राधे राधे। जय श्री कृष्ण, श्री हरिवंश। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने बारे में और अपने लाडो और लड्डू बाबू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि मेरी पहले क्या लाइफ थी और ये मेरे पास कैसे आए, या इन्होंने मुझे कैसे चुना। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, हम इनके पास नहीं जाते, ये स्वयं ही हम लोगों को चुन लेते हैं। तो पहले जो मेरी लाइफ थी, मेरे 2 बेटे हैं, और पहले जो ज़िंदगी थी मेरी, वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी कहेंगे, या बहुत ही ज़्यादा कष्टों से भरी। मतलब वो चीज़ सोच करके आज इतना दुख होता है, कभी कभी उस चीज़ की याद आ जाती कि क्या ज़िंदगी थी। तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये मेरे पास, या ये मैं इन तक कैसे पहुँची, या मेरे पास ये कैसे आए दोनों लोग। तो शुरू करते हैं। तो मेरे जो नटखट लाला हैं, लड्डू बाबू, जिनको हम लोग लड्डू गोपाल कहते हैं, हम लोग प्यार से इनको बाबू कहते हैं। तो ऐसा था, हम लोग घूमने गए थे मथुरा वृंदावन। जब वहाँ हम लोग घूमने गए थे, तो हम इनको लेकर के आए थे, लड्डू बाबू को, या ये मेरे साथ खुद आए थे स्वयं। पर जब ये मेरे पास आए हैं, तो हम लोग जैसे नॉर्मली पूजा होती है, ऐसे ही हमारे घर में पूजा होती थी। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं था, ना डेली उनका स्नान कराना, ना जैसे डेली सभी के घर में, मेरे घर में नॉर्मल पूजा होती ऐसे ही होती थी। लेकिन जब से मेरी लाडो राधा रानी घर में आई है, अब मेरे 2 बेटे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेटियां नहीं हैं। तो जब से मेरी लाडो, ऐसा था जैसे हम लोग गए थे, फिर घूमने गए दोबारा, फिर से हम लोग मथुरा वृंदावन, सब जगह सभी जगह घूमने गए, सालासर, मथुरा वृंदावन, केला मैया, बहुत सारी जगह ट्रिप पर गए थे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं अपने बाबू के पापा यानी कि अपने हस्बैंड जी से ये चीज़ बोलती थी कि मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि मुझे राधा रानी को अपने साथ ले चलना, या इनका ही कुछ ऐसा चमत्कार था कि नहीं, इनको हम लोगों के साथ आना है, या इस घर में रहना है, या हमारे बच्चों की जो बहन नहीं है उनकी बहना बनना है इनको, और हमें अपना मतलब बेटी, या क्या कहते हैं, माँ का स्वरूप, माँ का मतलब करना है। तो हुआ ऐसा कि हम लोग गए थे घूमने, तो हम सभी जगह घूम रहे थे। जैसे मेरे बाबू वृंदावन से आए हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम लाडो को भी अपने वृंदावन से ही लेकर आएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग वृंदावन घूमते रहे, सारा हमने घूम लिया, पर हम अपनी लाडो को ले नहीं पाए। पर मेरे एक मन में वो था कि नहीं, मुझे अंदर से ही लाडू का ऐसा चल रहा था कि नहीं, हमें जाना है। तो मेरे मन में ये था कि हम लोग यहाँ घूम लिए, अब तो हम सभी जगह घूम लिए हैं, अब लाडू को कैसे लेके आएंगे। तो फिर हम बालाजी गए, मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर जब बालाजी हम गए, हमने दर्शन करे, 3 पहाड़ी पे गए। 3 पहाड़ी पर जब हम गए नहीं थे, उससे पहले हम लोग जब गए थे, तो हमने सारा मार्केट वहाँ का था, हमने सभी जगह पता करा कि क्या राधा रानी मिल जाएंगी हमको, क्या राधा रानी मिल जाएंगी। पूरा मार्केट हमने घूम लिया, पर कहीं भी हमें नहीं मिली। तो एक मन में ये हुआ कि शायद नहीं मिलेंगी। पर हम लोग 3 पहाड़ी ऊपर गए, तो 3 पहाड़ी से जब हम लोग उतर के नीचे आए हैं, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल के कपड़े रखे थे। मुझे बहुत शौक है कि मैं जैसे कहीं भी जाती हूँ, तो अपने बाबू के लिए कपड़े लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाबू के लिए कपड़े देखने लगी। जब मैंने कपड़े देखे, तो मुझे ये लगा एक बार मुझे इनसे पूछना चाहिए, या उन्हीं का भाव था ऐसा कि नहीं, इनको मेरे साथ आना है, या ये मतलब आना चाहती हैं अपने घर में। तो हमने पूछा, भैया क्या हमको राधा रानी मिल जाएंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मिल जाएंगी। तो जैसे ही उन्होंने दिखाया, मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मुझे ऐसी चाहिए या कैसी चाहिए, जो मिली मुझे, बस मैंने उनको इतनी तेज पकड़ के मेरे आंसू निकलने लगे कि नहीं नहीं, बस मतलब ऐसा लगा जैसे कि दुनिया भर की खुशियाँ मिल गई हो। और पता नहीं क्या, वो चीज़ बयां नहीं कर सकते जो चीज़ है। तो जब हमारी लाडो
हमारे घर में आए, फिर हम वहाँ से लेके आए। तो जब मेरी लाडो आई हैं अपने घर में, जब लाडो आई हैं, फिर आने के बाद में हम लोगों ने उनको अपने आप ही ऐसा हुआ, मैं मेरे घर में कोई भी लड्डू गोपाल की इस तरीके से सेवा, ना मेरे मायके में कोई सेवा करता है, ना मेरे ससुराल में कोई करता है, मतलब रिश्तेदारी में कोई भी नहीं करता है कहीं भी, मतलब ऐसा मैंने ना देखा ना सुना ना कुछ। पर मुझे पता नहीं उन्होंने कैसा क्या अपना वो करा कि पूजा पाठ में नहलाना धुलाना सब कुछ होने लगा। अपने आप ही ऐसा हुआ कि अपने आप ही ऐसा हुआ कि मतलब मुझे अंदर से लगा कि भोग लगाना चाहिए। तो मैंने एक दिन सुबह के टाइम में था तो मैंने भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद जो मतलब मुझे फील हुआ या उन्होंने महसूस कराया, तो फिर अब जैसे कहते नहीं है जैसे कि शाम के टाइम में, सुबह तो मैंने भोग लगा दी, अब शाम के टाइम में मुझे इतना तेज मतलब मेरे पेट में इतनी ज़्यादा, जैसे कोई अपना बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो या उसे कुछ मतलब ऐसी दिक्कत होती है, इस तरीके से मेरे पेट में इतना दर्द इतना मतलब ऐंठन टाइप, इतना अजीब सा लगे, हलचल सी मची मतलब मन में। तो मुझे क्या लगा कि नहीं, मुझे ऐसे ही मन में भाव आया कि नहीं, मुझे कुछ बना करके अपने लड्डू बाबू लाडो को खिलाना चाहिए। तो मैंने शाम को जब बना के उनको खिला दिया, तो मेरी जैसे ही इनको खिलाया है, मेरी पता नहीं क्या सारी दिक्कतें दूर हो गई। एक मेरी आदत बहुत, चाहे अच्छी समझिए चाहे ख़राब समझिए, पहले से ही आदत थी मेरी, अगर मुझे कोई तकलीफ़ होती थी तो मैं जल्दी किसी इंसान से, ना अपने हस्बैंड से, ना अपनी मम्मी से, ना पापा से, ना भाई से, किसी से भी नहीं कहती थी उस चीज़ को, कभी भी नहीं। बस रोना जब मुझे होता था तो मैं सिर्फ अपने ईश्वर के सामने ही अपने आंसू बहाती थी, इंसान के सामने कभी नहीं, कभी किसी चीज़ को नहीं कहना। अगर मुझे तकलीफ़ होती थी तो सिर्फ ईश्वर से ही बात करके रोती थी, इंसान से कभी नहीं कहती थी किसी भी चीज़ को। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आई, जब मेरा वहाँ जाने को था, वृंदावन सब जगह जब मेरी लाडो आने को थी मेरे साथ में, तो ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे पढ़ते थे तो उनके एग्ज़ाम थे, तो मुझे बस ये लगा कि चाहे कुछ भी करो आप, किसी भी कुछ भी, चाहे मैं बचूँ या ना बचूँ, बस अपने पास बुला लो, एक बार दर्शन करा दो। मैं ये चीज़ कह रही थी कि बस आप कुछ भी करिए, मुझे दर्शन का बस आप अपने पास बुला लीजिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें अपने आप सब कुछ सही हो गया, अपने आप ही जहाँ-जहाँ हम लोगों ने कहा था वहाँ उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि आपको वहाँ जाना है, जाइए आप, बच्चों का कुछ नहीं है, आप जाइए। तो मुझे ये लगा कि मतलब वो समय ऐसा था कि जहाँ-जहाँ हम लोगों ने बोला था, मेरे हस्बैंड की जो जहाँ सर्विस करते हैं, तो उन्होंने भी एकदम ईज़िली छुट्टी मिल गई उनको, तो वो भी पैकिंग हो गई। और मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे तो पढ़ते थे, कोविड का टाइम था उस समय, साल 2021 की बात है शायद समथिंग। तो टीचर ने भी कह दिया, अपने आप ही इस चीज़ को बोला, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ इस चीज़ के लिए कि हमने तो बस एक बार ऐसे बोला, उन्होंने खुद से ही कह दिया दोनों बच्चों के टीचरों ने कि नहीं आप जाइए। मतलब मुझे इतना उस चीज़ पर आश्चर्यचकित हुई मैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मतलब फिर वहाँ पर हम लोग गए और फिर मेरी लाडो हम लोग के साथ में आ गई। और जब मेरी लाडो आई हैं तो इतनी तकलीफ़, कभी-कभी मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि मतलब मैं पहले आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशानी, कितनी तकलीफ़ थी मुझे कि मेरे बच्चे छोटे-छोटे और कोई देखने वाला भी नहीं घर में। मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं और हम लोग इतना परेशान रहते थे, दोनों भी बच्चे छोटे-छोटे, कि घर को मैनेज करना, कभी-कभी ऐसा टाइम भी होता था कि हमारे घर में कुछ भी नहीं बन पाता था खाने के लिए। बच्चे मेरे परेशान होते, ये भी हस्बैंड भी परेशान,